जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। मैं हूं अभिजीत कुमार, आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के आज के प्रादेशिक समाचार। करते हैं दोस्तों आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर आई है धान खरीदी को लेकर के भाजपा जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है। इनका कहना है कि अगर घेराव करने से जो प्रशासन है हमें रोकती है तो हम इनके लिए अपना जो गिरफ्तारी है देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर के बीजेपी की प्रदेश इकाई एक बार फिर से भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ हमलावर हो चुकी है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि धान खरीदी के मुद्दे, किसानों की समस्या, धान के रकबे में कटौती, इसके अलावा धान को टोकन नहीं मिलने को लेकर के पार्टी लगातार सदन से लेकर के सड़क तक जो है लड़ाई लड़ते आ रही है। इसके अलावा बीजेपी विधायक का कहना है कि तय कार्यक्रम के तहत पार्टी जो है 22 जनवरी को प्रदेश स्तरीय घेराव करने जा रही है और प्रदेश सरकार यदि इस घेराव को रोकने वाली है तो ये जो कार्यकर्ता है आक्रामकता से अपनी गिरफ्तारी जो है सरकार को सौंपने वाले हैं। फिलहाल यही बातें निकलकर सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार आग जो है लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक और अगली खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमतें जो है ऐतिहासिक तरीके से बढ़ चुकी हैं। 84 रुपये प्रति लीटर के दर पर ये जो पेट्रोल है बिकती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। 84 रुपये प्रति लीटर यह जो रिकॉर्ड है वो पहुँच चुका है। इसके पहले अक्टूबर 2018 में यह जो कीमत है 84 रुपये तक पहुँच गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 से लेकर के अब तक कीमतों में 4 बार इजाफा यानी कि 4 रुपए का इजाफा हो चुका है। 4 माह में अगर कीमतों के इजाफे की बात करें तो और भी ज़्यादा बहुत जो कम है वो यहाँ पर हुई है और नए साल के पहले दिन से लेकर के अब तक कीमतों में लगभग 1.5 रुपए का इजाफा हो चुका है। कीमतों से त्रस्त हो चुके प्रदेश की जनता को प्रदेश के मंत्री जो टी एस सिंहदेव हैं इन्होंने कहा है कि वैट में कुछ राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा करने के लिए ये जो बात है कहते हुए बीते दिन नजर आए हैं। बीजापुर में नेशनल हाईवे 63 पर ग्रामीणों ने 8 घंटे तक के लिए जाम लगा दिया। इंद्रावती नदी का पुल और सड़क निर्माण कार्य बंद करने की मांग ये जो ग्रामीण है करते हुए नजर आए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूर भैरमगढ़ में ग्रामीण सुबह 10 बजे से लोग प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा जगदलपुर से लेकर के हैदराबाद महाराष्ट्र मार्ग पर लगी वाहनों की कतार को देखते हुए प्रशासन इनको समझाने में जुट चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में विकास के विरोध में ग्रामीण एक बार फिर से खड़े हो चुके हैं। नक्सलियों के भड़कावे या फिर डराने में आए ग्रामीणों ने NH 63 पर यानी कि NH 63 पर बुधवार को करीब 8 घंटे जाम लगा रखा है। इसके चलते जगदलपुर से लेकर के हैदराबाद और महाराष्ट्र जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो चला है। दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई है और ग्रामीण जो है इंद्रावती नदी पर पुल और सड़क निर्माण कार्य का विरोध जो है लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन इनको समझाने में जुट चुका है। वैक्सीन का एक बार फिर से अनोखा स्वागत जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया जा चुका है। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप यहां पर रायपुर पहुंच चुकी है और ये जो कोविशील्ड की दूसरी खेप है ये जो जब रायपुर के हवाई अड्डे पर पहुंची तो इसका जो है वाटर कैनन से स्वागत किया गया। इस बार लगभग 2,65,000 डोज जो है यहाँ पर भेजे जा चुके हैं। इंडिगो के नियमित उड़ान के माध्यम से ये जो पहली जो खेप है दूसरी खेप रायपुर पहुँच चुकी है। इसके अलावा 13 जनवरी को लगभग 3,27,000 वैक्सीन के डोज आ चुके थे। ये जो दूसरी डोज है ये एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच चुकी है। छात्रवृत्ति का पोर्टल जो है बंद किया जा चुका है। इसी बीच 66,000 बच्चे फिलहाल यहां पर फॉर्म अपना नहीं भर पाए हैं। डीओ और प्राचार्यों को नोटिस बाकायदा जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री के इससे शिकायत के बाद हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। फिर से फॉर्म भरने के अवसर जो है यहां पर देने वाले हैं। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सोमवार को छात्रवृत्ति पंजीयन पोर्टल बंद किए जाने से 66,000 से भी अधिक बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। यह मामला जो है स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से भी इसकी शिकायत करी गई है, जबकि विभाग इन्हें जो है दोबारा फॉर्म भरने के अवसर देने पर विचार कर रहा है। जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग हर साल लगभग 18 लाख से भी अधिक बच्चों को इस पोर्टल के जरिए छात्रवृत्ति देता है। स्कूलों में छात्रवृत्ति के लिए लगभग 22 लाख से अधिक जो छात्रों की संख्या है दर्ज की जाती है। इसके अलावा पंजीयन में पोर्टल में अंतिम तारीख तक लगभग जो भी हमारे 21 लाख जो हमारे 21.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन करवाया है और लगभग 66,000 बच्चे जो है इस बार वंचित रह गए हैं, तो इन्हें जो है दोबारा मौका देने के लिए एक बार फिर से पोर्टल को ओपन किया जाना है।
एफआईआर दर्ज करने की सजा जो है इनको मिल चुकी है। दरअसल ग्रामीणों ने परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बात करने पर 500 रुपये और मिलने पर 5000 रुपये के जुर्माने का फरमान यहां पर ग्रामीणों द्वारा जारी कर दिया गया है। मसूरी क्षेत्र के ग्राम गतौरा सुखरी पानी का मामला सामने आया है। अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने इन ये जो परिवार है इनका सामूहिक बहिष्कार कर दिया है, यानी कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। इसके अलावा युवक की बाइक चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत गांव के ही युवक ने संदेह जताते हुए यह जो मामला है दर्ज कराया था। जबकि मामला दर्ज कराने के बाद ही जो भी हमारे सामाजिक जो हमारे गांव के समाज होते हैं, तो इन्हीं के द्वारा ही ये जो मस्तूरी का परिवार है इनको जो है ग्रामीणों द्वारा हुक्का पानी बंद किया जा चुका है। इन पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है, जबकि हुक्का पानी भी बंद हुआ है और बात करने पर 500 रुपये और मिलने पर 5000 रुपये के जुर्माने का फरमान जो है ग्रामीणों ने जारी कर दिया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें पाने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट यहां पर जारी किया जा चुका है। बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने इनकी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तो इनके लिए रिजल्ट जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। 2896 उम्मीदवार इस बार सेलेक्ट किए जा चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरों की परीक्षा का परिणाम जो है इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का समय पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसरों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। विश्वविद्यालयों में 24 अलग अलग विषयों के लिए लगभग 1372 पदों पर रिक्तियां निकाली गई थी, जिसे लेकर के 2896 सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा 184 पदों पर रिक्तियां हैं, जिनके लिए लगभग 378 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। वहीं अलग अलग विषयों के तौर पर अलग अलग संख्या में जो छात्र है या अभ्यर्थी हैं सम्मिलित हुए थे, इनका रिजल्ट जो है बाकायदा जारी कर दिया गया है। अब इनको जो है जल्द ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है। स्वास्थ्य विभाग ने मुआवजे की राशि जो है इसमें बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल नसबंदी से मौत पर यहाँ पर 4 लाख जो है अब राशि मिलने वाली है। फेल होने से दोगुना मुआवजा इस बार मिलने वाला है। सरकार ने परिवार नियोजन के लिए नसबंदी असफल होने पर मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। दंपत्ति को पहले 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे बढ़ा करके 60,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी 50-50% है। वहीं नसबंदी के बाद अस्पताल या फिर घर में 7 दिन के अंदर मौत होने पर आश्रित को पहले 2 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 4 लाख रुपए इसकी राशि कर दी गई है। शिक्षा विभाग को लेकर के खबर आई है। दरअसल 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जो है इसी माह जारी हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यहाँ पर प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया है। 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल जो है इसी महीने जारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल परीक्षा को लेकर के तमाम अटकलों पर विराम लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है। संभावना है कि इसी माह से शेड्यूल जारी किया जा सकता है। पिछली बार बोर्ड एग्जाम के लिए नवंबर-दिसंबर में सूचना जारी हो गई थी, लेकिन तारीख तय होने में हो रही देरी के चलते इस बार ये जो सूचना है जारी नहीं कर पा रही है। इसके अलावा अफसरों का कहना है कि स्कूल अभी बंद है, इसलिए शासन की अनुमति से ही परीक्षा का आयोजन इस बार किया जाना है। राज्य में मौसम के अगर हम हालात के बारे में चर्चा करें तो हवा की दिशा जो है बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड की बढ़ोतरी नजर आ रही है। प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बुधवार से हवा की दिशा बदल चुकी है, जिससे उत्तर भारत की ओर से बर्फीली और शुष्क हवा आने की संभावना है। इसके प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने के संकेत हैं, जबकि राजधानी में भी हल्की ठंड बढ़ सकती है। 22 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर के 5 डिग्री के कमी होने के आसार हैं। इसके अलावा वहीं दिन का तापमान भी 2 डिग्री तक गिरने वाला है। मंगलवार को प्रदेश के किसी भी जिले में खास करके सरगुजा संभाग में शीतलहर नहीं चल रही थी। इसके अलावा राजधानी में न्यूनतम तापमान लगभग 15 डिग्री के करीब आ गया है। नक्सली एनकाउंटर एक बार फिर से निकलकर सामने आया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ब्लास्ट की चपेट में आकर एक जवान भी घायल हो चुका है। दरअसल तर्रेम क्षेत्र के पूर्ववर्ती जंगलों में घात लगाए नक्सलियों ने हमला किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमारे जवानों ने भी इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक नक्सली का शव बरामद किया जा चुका है, 2 घायल बताए जा रहे हैं और बंदूक सहित अन्य सामान भी इनसे बरामद कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की पोस्टरबाजी निकलकर सामने आई है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आखिरकार ये नड्डा कौन है, तो रायपुर की दीवारों पर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर ही चिपका दिए कि आखिरकार ये जेपी नड्डा कौन है। विज्ञापन की तरह लिख करके ये जो जेपी नड्डा कौन है ये जो है टांग दिए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इन्होंने एक अभियान छेड़ दिया है कि आखिरकार ये नड्डा कौन है, तो इस पर भी आप जो है अभियान पर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं या फिर आप भाजपा का समर्थन करते हैं तो आप भी उनके पेज को फॉलो कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ दिया था कि ये नड्डा कौन है, जिनके सवालों का जवाब मैं दूं। इससे थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई। इधर रायपुर में कांग्रेस उधर 2 कदम आगे निकल आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की दीवारों और दुकानों और शटर और साथ ही साथ कार के शीशों पर ये नड्डा कौन है लिखा हुआ पोस्टर चिपका दिया। तो ये जो है नड्डे की खोज जो है करी जा रही है। अगर आपको पता हो तो आप कांग्रेस पार्टी को संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महामारी की स्थिति की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों वाले 12 जिलों में 88% ही सक्रिय मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा 383 नए मरीज की पुष्टि बीते 24 घंटे में हो चुकी है। नए मरीजों के मिलने का सिलसिला अब लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में रायपुर में 52 नए पॉजिटिव केसेस समेत 383 कुल प्रदेश स्तर पर पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजधानी में 3 लोगों समेत प्रदेश में अब तक जो है बीते 24 घंटे में 10 महामारी मरीजों की मौत का आंकड़ा जो है बताया जा रहा है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो 1% भी अच्छा लगा होगा तो बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, घंटी को जरूर से दबा लेना है ताकि आपको जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर रोजाना देखने को मिलती रहे।